अजमेर शरीफ एक गरीब नवाज की आखिरी आराम गाह है, जहां दुनिया भर से रहनुमा चादर चढ़ाने आते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान में समाजी इंसाफ की जगह शदीद नाइंसाफी थी और कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। इस दौरान कुछ औलियात थी जिन्होंने गरीबों और मुसीबत ज़दा लोगों की फरियादें सुनी। उनकी तरह वो भी गुर्बत में रहते और कई कई दिन भूखे रहकर माशी तफावत को दूर करने की कोशिश करते। ये अल्फाज मशहूर मुसन्निफ और मौरिख राहुल संकरत्यान के हैं। राहुल संकरत्यान ने मुगल हुक्मरान अकबर और उनके दौर पर लिखी अपनी मशहूर किताब अकबर में कुछ सूफी बुजुर्गों को समाजी बराबरी दिलाने वाला या कम्युनिस्ट कहा है, जिनमें सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अवलियत रखते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान के संजर सेस्तान में पैदा हुए। वो वाहिद मुसलमान बुजुर्ग जिनकी शोहरत बर सगीर हिंद पाक में मज़ाहिब या फिरकों की तंग नजरी की सरहदों को अबूर करती पहुंची। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बर सगीर हिंद पाक में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम दरगाहों में से एक है, लेकिन इन दिनों वो कुछ मुख्तलिफ वजूहात से खबरों में है। ये एक ऐसी मुकद्दस दरगाह है जहाँ ख्वातीन बगैर किसी पाबंदी के दाखिल होते, गैर मुस्लिम ख्वातीन भी बड़ी तादाद में पहुँचती हैं और मन्नतें मांगती हैं। इस दरगाह की रूहानी फैज़ का शहरा सुनकर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से दूर अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के सियासतदान भी वहाँ चादर चढ़ाने पहुँचते हैं। ये बर्रे सगीर हिंद पाक में तसव्वुफ, सियासत और वलायत की रवायत का मुनफरिद गुलिस्तान है। ऐसा गुलिस्तान जिसने मजहब, फिरका और जोग्राफिया की तमाम हदें तोड़कर अपनी खुशबू और फैज़ चारों जानिब फैलाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दरगाह की तारीख की कितनी छानबीन करते हैं। यहाँ इस वली अल्लाह को जानना अहम और दिलचस्प है कि ये किसके नाम पर बनाई गई है। गरीब नवाज के नाम से मशहूर ख्वाजा की पैदाइश सन 1142 में हुई। ख्वाजा अपने ज़माने के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द रहे और सन 1192 में पहले लाहौर, फिर दिल्ली और फिर अजमेर पहुंचे। इससे पहले वो बगदाद और हेरात के रास्ते कई बड़े शहरों में सूफियों से फैज़ हासिल कर चुके थे। अजमेर में ख्वाजा की आमद शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान तराइन के लड़ाई के बाद एक ऐसे वक्त में हुई जब हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हो रही थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमिश, आराम शाह, रुकनुद्दीन फैरोज और रजिया सुल्तान का दौर था। ख्वाजा की वफात के बाद इसी जगह पर एक दरगाह तमीर की गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सुल्तनत की सरपरस्ती हासिल थी। इसके बाद पुरअशोक दौर में तकरीबन 200 साल तक किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन मानो के सुल्तान महमूद खान खिलजी और उनके बाद गयासुद्दीन ने पहली बार यहाँ मुस्तकिल मकबरा बनाया और एक खूबसूरत गुंबद तमीर किया। महमूद बिन तुगलक गालिबन पहला शहंशाह थे जिन्होंने 1325 में दरगाह की ज़ियारत की। तुगलक हुक्मरान जफर खान ने सन 1395 में दरगाह पर हाजिरी दी थी। इस दौरे के दौरान जफर खान ने दरगाह से वाबस्ता लोगों को बहुत से तहाइफ भी दिए थे। मानो की खिलजी ने सन 1455 में अजमेर पर कब्जा किया, जिससे दरगाह को वसी सरपरस्ती मिली और इस जगह एक बुलंद व बाला दरवाजा और एक अजीम शान मस्जिद भी तमीर की। उस वक़्त यहाँ कोई ठोस ढांचा नहीं था। मौरखीन के मुताबिक असल दरगाह लकड़ी से बनी थी, जब मैं इस पर पत्थर की छतरी बनवाई गई है। जिस वक़्त अकबर ने पहली बार दरगाह के दौरा किया, ये चिश्ती सूफियाना रवायात की एक मकबूल ज़ियारतगाह के तौर पर उभर चुका था। अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल दरगाह जाते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहा जाता है। अकबर ने जब देखा कि इतने लोगों के लंगर पकाने में दिक्कत हो रही है तो उन्होंने दरगाह के लिए पीतल के एक बड़े देग अतिया की। फिलहाल दरगाह में मौजूद देगें अकबर के दौर की बताई जाती है।
अकबर ने 1569 में अजमेर में एक मस्जिद और खानका बनाने की हदायत दी थी। सुर्ख सैंड स्टोन में तमीर अकबरी मस्जिद इन्हीं अहकामात का नतीजा है। शाहजहां ने भी सन 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई और ये शाहजहानी दरवाजे के साथ दरगाह के मगरब में है। यह दरगाह बरतानवी दौरे हुकूमत में भी रूहानी अहमियत का मरकज रही, ताहम इंतजामी निज़ाम में कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर की गई। दरगाह तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए अक़ीदत का मरकज़ बन गई। यहाँ मुनक्किद होने वाले सालाना उर्स और मेले ने लाखों अक़ीदतमंदों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना शुरू कर दिया, जो अब भी दरगाह की सबसे बड़ी खसूसियत है। जदीद दौर में दरगाह की जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है ताकि अक़ीदतमंदों को बेहतर तजर्बा हासिल हो सके। ये अब भी एक मजहबी और सियाहती मकाम के तौर पर मशहूर। दरगाह न सिर्फ गरीबों, नादारों या मजहबी सोच रखने वालों के लिए राहत का जरिया रही, बल्कि इसने सियासी, अशराफिया और आम लोगों के दरमियान एक तार का काम भी किया। ये जगह इतनी मोहतरम थी कि दुश्मनी के बावजूद मकामी ताकतों ने लोगों को यहाँ आने से नहीं रोका। दरगाह मोहब्बत, खिदमत और इत्तेहाद की सूफी इक़दार की अक्कासी करती है। ये कव्वाली, मौसीकी और सूफी अदब का मरकज़ भी है। दरगाह तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है और फ़िरका वाराना हम आंगी की अलामत भी। उर्स मेला ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बरसी का उर्स है, जो इस्लामी महीने रजब के पहले 6 दिनों में मनाया जाता है। मिलादुन्नबी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर ख़ुसूसी दवाएँ और तकरीबात मुनक़्क़द की जाती। तसव्वुफ़ की चिश्तिया सिलसिले के तर्ज अमल और नज़रियात को देख कर कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने एक ऐसी जगह का इंतखाब करके रूहानियत के मैदान में एक नया संग मील कायम किया, जो पहले हिंदू की एक बड़ी ज़ियारत का थी। पूरी दुनिया में बर्मा का वाहिद मंदिर यही है और इसके साथ एक अनोखी दरगाह जो रूहानियत के दरवाजे एक साथ खोलती, जहां ज़हनी खुशी और सुकून के मतलाशी न जाने किस जगह से और कैसी कैसी मुरादें लेकर आते हैं।